हम्म, ओके, ठीक है। यार एक बात तो भाई, सबसे पहले जनरली जो आपका आप बता रहे थे इंटीग्रेशन एंड वेक्टर को छोड़ के, उस सारे के सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं ना भाई मैथमेटिक्स में। इंटीग्रेशन और मैथ को, उसको छोड़ के, वेक्टर को, है। हाँ, सारे हो रहे हैं और। हाँ। पेपर मैथ्स तो मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिक्सेस हो गया, उनका क्वेश्चन तो ऐसा एक भी नहीं होगा जो सोल्व नहीं होता हो पेपर में आपसे। नहीं, हम्म। सारे इजी हैं। फिर ठीक है। और वेक्टर की वेटेज आपको पता होगी, कितने नंबर का आता है भाई वेक्टर? वो ज्यादा आता ही है। चार 14 क्वेश्चन मार्क्स वैसे। हाँ हाँ, और का। एक ये केस स्टडी में भी था। हाँ हाँ, 14 मार्क्स का आता है भाई वेक्टर। समझ रहे हो? ये तो टाइम मैंने हम्म। इतना इतना तो टाइम तो कहाँ लगाया यार, जितना टाइम लगेगा इससे कम टाइम में तो हो भी नहीं सकता था भाई, पूरा पूरा इंटीग्रल या डिफरेंशियल कैलकुलस बताओ। इतने टाइम से कम टाइम में हो सकता था? बहुत लेंथी चैप्टर है। बहुत लेंदी है भाई, लेंथ। एक सेकंड देना यार, क्यों फोन पे फोन। हेलो। हेलो। हाँ भाई। तो वेक्टर की वेटेज आपको पता लग गई होगी, कितने मार्क्स का आता है भाई? 14 मार्क्स का आता है अपने वेक्टर। ठीक है। ठीक है। और भाई वेक्टर के ऊपर ना जस्ट एनसीईआरटी कर लेना, इसकी मोर देन इनफ होता है, समझ रहे हो? एनसीईआरटी एंड अपने जो कॉन्सेप्ट हो गए वो डन है, उसके बाद भाई 14 मार्क्स अपने कहीं नहीं गए। ठीक है। अब ये तो हो गया होगा हम्म। कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल से। एक बात तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बन जा रहे हैं भाई पेपर में आपसे, हैं? हाँ। ओके फिर ठीक है, फिर तो और बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है। हम्म, ठीक है। ओके। ऑल राइट, देखो। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बात किस चीज की करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन इन फैक्ट होता क्या है वो चीज? ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन काइंड ऑफ वो चीज होती है जो कि भाई क्या, अपने साथ दूसरे भी वेरिएबल लेके चलती है, समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए टाइप ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स एन अननोन फंक्शन। समझे? जो अपने पास एक हम्म। अननोन फंक्शन को कंटेन करता है, राइट? एक अपने पास अननोन फंक्शन होता है, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेन करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए भाई? हाँ। ठीक है। एक्चुअली हम इसे ही बोलते हैं, ये देखो। लाइक कोई भी अपने पास ये आ गया, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसका ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ये तो पता हो गया भाई, हमने किया था उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है। हाँ, आता है। हाँ। आता है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यार, कुछ तुम्हारा ध्यान है या नहीं है भाई? है भैया। ओके ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, आप बोले हो आता है, मैंने कुछ पूछा ही नहीं आपसे आता है नहीं आता है। आई जस्ट आस्क्ड यू कि कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है भाई, पहले सुना करो यार तुम। सेकंड ऑर्डर। और ये बताओ, ये कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकंड ऑर्डर। अबे भाई ये सेकंड ऑर्डर कहाँ है? इसकी पावर 4 नहीं दिखाई दे रही आपको? अच्छा, हाँ। हाँ, ये फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है भाई। आपको मतलब पता ही नहीं है ऑर्डर फिर होता क्या है? अगर डी वाई बाई डी एक्स है अपने पास, और ये 1 पावर कैरी करके चल रहा है, समझ रहे हो? तो इसको हम बोलते हैं हम्म। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करना होता है, समझे? हम्म। ठीक है। लेकिन जब अपने पास डी टू वाई बाई में डी एक्स स्क्वेयर ये आ गया, तो ये कौन सा भाई? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा है? सेकंड सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर। फिर ये कौन सा हो जाएगा अपने पास? थर्ड ऑर्डर।
हाँ ये हो जाएगा अपने पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड ये अपने पास फोर ऑर्डर हो गया। एंड d5/d/x की 5, ये कौन सा हो गया? फिफ्थ ऑर्डर। अगर हाँ, ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग पावर हो तो? ऊपर हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं हो सकता। फिर वो डिफरेंशियल क्वेश्चन है ही नहीं। वो कोई भी ऑर्डर नहीं है, आप अलग अलग पावर दे दोगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है फिर तो उस चीज की यार। आप वैल्यू का मतलब पता है क्या कहना चाह रहे हो? अगर मान लो ऊपर में, मान लो यू, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब कुछ भी नहीं बनता। डी मैं ले लेता हूँ 4y/, में dx की पावर 5। अब क्या है इसका मतलब, क्या बना? चेंज इन dy के चार, 4 टाइम 4 डेरिवेटिव, मतलब dy का 4 बार डेरिवेटिव, और नीचे x की पावर 5 विद किसके रिस्पेक्ट में? x की पावर 5 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो चीज। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ऊपर वाले का 4 बार, नीचे वाले के 5 बार। समझ रहे हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है अपने पास। ठीक है। ठीक है। तो ऑर्डर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सेम ही रहता है। एक होता ऑर्डर, एक होता पावर। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर एंड पावर होता क्या है ये चीज। एक क्या होता है भाई अपने पास? हम्म। ऑर्डर। एक होता है अपने पास पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ठीक है। हाँ ये दो चीज होते हैं। उससे पहले हम एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं सारी चीज। इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी होता है भाई एक। क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सुना है कभी? या फिर आप कह दो। नहीं सुना। क्या होता है भाई ये? सुना ही नहीं। है? भाई फिर क्वेश्चन कैसे करते हो यार तुम लोग? क्यों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमने ये चीज नहीं देखा कि इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं? एक सेकंड। फिर तुम अगर भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नहीं पता तो कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हो यार भाई तुम? देखो, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यार। देखा इसी को हुआ है कभी बोलते हैं ये? क्या? है? हाँ हाँ। हाँ पता है हाँ इसका। इसे ही, हाँ इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं भाई। दिस इज आवर IF, दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की dx, इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं भाई। हम्म। मतलब किया सब हुआ है लेकिन नाम किसी का नहीं पता भाई। यही तो होता है कॉन्सेप्ट यार। कॉन्सेप्ट एक बार करो अच्छे से हो जाएंगे फिर वो। हम्म। ओके, वैसे यूज यूज कर लेते थे इसका लेकिन पता नहीं था, है ना? हाँ। ओके ठीक है भाई। ये देखो, लाइक हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं सेम। अगर अपने पास dy/dx है तो हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? dy में चेंज विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट डी। में चेंज। dy का चेंज y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज। ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ। तो अब हम जैसे मान लो ये हो गया अपने पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको भी हम ऐसे ही बोलते हैं d2y बाय में डी एक्स। ठीक है। ठीक है। तो ये देखो, अब अगर अपने पास जैसे ये है dy/dx = x²। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x = x², ये पूछना चाह रहा है ये। समझे? हम्म। इसका मतलब क्या बना? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x = x²। तो ऐसी चीज में ना देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होगा इसके अंदर। समझे? ये किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे? x² किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, राइट? हम्म। तो उसको हम बोलते हैं हाँ। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। क्लियर है यार? हाँ। ओके, फिर देखो एक चीज होती है भाई अपने पास। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे उतनी क्लियरिटी आपको आती जाएगी। ठीक है। हम्म। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मतलब समझ लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल को कंटेन करता है। वेरिएबल को क्या करता है? कंटेन करता है, बट वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या? वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम्म। गॉट इट? हाँ। ओके ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे होमोलोगस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी? होमोजीनियस डिफरेंशियल होमोजीनियस। इक्वेशन। हाँ। और इनसे भाई भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, सच बता रहा हूँ। हम्म। होमोजीनियस आपने कर रखे होंगे अब तो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोलोगस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। ठीक है। अब देखो, मान लो भाई एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन f(x, y) है ये।
अब said to be homogeneous function, homogeneous differential equation, said to be homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगा तब समझो। देखो, जब मान लो आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो, जब सब में से कॉमन चीज कॉमन आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, ये चीज देखना, इफ, क्या, इफ एफ ऑफ लैम्डा टाइम्स एक्स, लैम्डा टाइम वाई इज इक्वल टू, अब इनमें से लैम्डा कॉमन ले लो भाई, लैम्डा, हम्म। ठीक है, लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा कॉमन लेके क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर ये इक्वेशन, हम्म। मतलब पूरी इक्वेशन में से आप कोई चीज, ये क्या, ये कांस्टेंट आप कॉमन निकाल पा रहे हो, समझे? अगर आपने ये कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, देन अपनी इक्वेशन क्या है भाई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? हाँ। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ठीक है। ठीक है भाई। भाई दिमाग खराब कर दिया यार, 1 मिनट रुकना भाई। हेलो। हेलो।
हाँ भाई। तो क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई आपको? हम्म। जिसमें से कॉमन लेस के है ना। हाँ, जिसमें से एक जो कांस्टेंट होगा उसका डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा वो। समझ गए भाई? ये अपने को डायरेक्ट पूरी की पूरी इक्वेशन में से बाहर आ जाएगा, ये समझ गए? हम्म। फिर ये एन लेमडा की पावर मतलब कोई भी पावर बाहर आ सकती है, और एन क्या है? वेयर एन इज द डिग्री ऑफ फंक्शन। क्या? फंक्शन। हाँ, वेयर एन इज डिग्री ऑफ एनी फंक्शन। डिग्री ऑफ फंक्शन। समझ गए यार? हाँ। भाई दिमाग खराब कर दिया अब तो। हेलो। हाँ भैया। हाँ भाई सॉरी यार, अब कोई फोन वगैरह नहीं आएगा भाई। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? एफ ऑफ लेमडा टाइम्स एक्स लेमडा टाइम वाई, इसमें से कोई भी लेमडा की पावर अपने पास क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी, मतलब कोई भी पावर आ सकती है। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई। ठीक है। ठीक है। ये आ गया भाई। एन इज क्या हो जाएगा अपने पास? डिग्री। ठीक है। डिग्री फंक्शन। हाँ, डिग्री ऑफ एनी फंक्शन। क्लियर है भाई? क्या है आपको समझ में आ गई? इसे बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हम देखेंगे इस टाइप की। देखो, अब जैसे ये फंक्शन है अपने पास, ठीक है? जैसे अपने पास ये फंक्शन है, एक्स की वाई, एक्स की क्यूब, एक्स की टू वाई। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया? कि आपको कोई ना कोई वेरिएबल दिया होगा, और वो वेरिएबल वेरिएबल क्या होगा भाई? इंडिपेंडेंट होगा, है ना? हम्म। इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? इक्वेशन के ऊपर। उसे इक्वेशन से फर्क ही नहीं पड़ेगा, और वो वेरिएबल होगा अपने पास। ठीक है। तो अब ठीक देखो, है। हम मान लो इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करो भाई सारे को। ठीक है। हम्म। एक्स वाई को ही लेमडा पुट कर दो, मतलब एफ ऑफ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई। ठीक है, ये पुट कर दो। अब एक्स को लेमडा पुट करेंगे भाई अब हम। ठीक है, तो लेमडा एक्स की थ्री प्लस में हम्म। लेमडा एक्स की टू इंटू लेमडा वाई, ये आ गया। ठीक है। हम्म। ना उसी लेमडा की थ्री एक्स की थ्री, ठीक है, प्लस में भाई ये आ गया, इंटू में हम्म। लेमडा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स, और सॉरी लेमडा एंड क्या वाई। ठीक है, यहाँ पे आ गया लेमडा, हाँ, और एंड भाई। वाई। ठीक है। हम्म। अब ये चीज देखो यार, ये चीज देख पा रहे हो आप? अगर मान लो मैं ये कर देता हूँ इसमें से लेमडा की थ्री एक्स की थ्री प्लस में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, लेमडा की थ्री एक्स की टू, ये आ गया मेरे पास वाई, है ना? राइट। हाँ। हम्म। अब ये चीज देखो, अपने को एक डायरेक्ट चीज दिखाई दे रही है, लेमडा की थ्री, है ना? लेमडा की थ्री कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा अपने पास। लेमडा की थ्री बाहर ले लो, देन क्या आ जाएगा अपने पास? ये सारा का सारा, ये एक्स की थ्री बच जाएगा, प्लस में लेमडा की थ्री बाहर ले लिया, प्लस में एक्स की टू लेमडा, ये आ गया मेरे पास। बताओ, वाई, सॉरी ये यहाँ पे वाई है, लेमडा नहीं है, वाई है। लेमडा तो हमने बाहर ले लिया, है ना? हाँ। हम्म। और अब ये चीज देखो, क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन इधर रखा नहीं हुआ यार, है ना? हाँ सेम है। तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूं मैं? एफ ऑफ एक्स वाई, सिंपल, हम्म। है ना? अब मैं क्या बोल सकता हूं? अब मैं इसको बोल सकता हूं एफ ऑफ एक्स एंड वाई जो है अपने पास, वो क्या है? इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री कितनी है इसकी? है थ्री। 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 विद डिग्री हो जाएगी इसकी थ्री। ठीक है। हम्म। हाँ भाई, हम्म। डिग्री हो जाएगी अपने पास थ्री। क्या ये बात आपको क्लियर है? समझ में आ गई? कि भाई हम लेमडा पुट करके देख लेते हैं उसके अंदर एक्स वाई की दोनों की वैल्यू। ये चीज याद रखना, मेन जो काम किया है ना, ये किया है भाई हमने, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है।
ओके, ठीक है भाई। देखो, अगर मान लो होमोजीनियस इक्वेशन हम इसे भी बोलते हैं, अगर मान लो जैसे कि ये है अपने पास dy बाई डी एक्स, क्या है भाई अपने पास, dy बाई डी डी एक्स, वाई। एफ एफ ऑफ एक्स वाई दे दिया मेरे को, ठीक है। हम्म। ओके, अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी, ये देखो, जब मान लो, अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले तो देखो, अगर ये पहले तो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, समझे, पहले तो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए अपने पास। हम्म। ओके, ऑफ डिग्री ठीक है। जीरो, ऑफ डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री जीरो, जीरो। जीरो डिग्री की, ठीक है यार, हम्म। ठीक है। समझ गए। हम्म। देखो मतलब ये है इस चीज का, अगर मान लो दैट इज, अगर अपने पास एफ ऑफ लेमडा एक्स वाई है, लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, ये मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा की पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, मेरे पास ऐसे बन जाता है, समझे, राइट। हाँ। ये देखो इसकी डिग्री कितनी बन गई, जीरो ना, डिग्री जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। हम्म। ओके, तो ये देख लो भाई, dy by dx is equal to f of xy is said to be homogeneous differential equation if क्या, f of xy is a homogeneous function if, अगर उसकी डिग्री कितनी है, जीरो, ठीक है भाई, हाँ। एंड ये डिग्री देखो ऐसे, समझ गए। हाँ। ओके, ठीक है भाई, तो यही चीज करके देख सकते हैं, जब अपना मान लो dy by dx ये फंक्शन दे दिया अपने को, ठीक है, हम्म। हमने ले लिया फंक्शन, करेक्ट, ठीक है। एंड हमने इसको इसमें रिड्यूस कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, हम्म। हमने इसको रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई एक्स किया है, मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, डिवाइडेड बाई एक्स किया है यहाँ पे, यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स दे दिया, इज इक्वल टू में एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स माइनस में वाई। अब डिवाइडेड बाई बोथ साइडेड एक्स करूंगा मैं, ठीक है, अगर जब आप दोनों साइड से एक्स करोगे, तो एक्स बाई में वन प्लस में वाई बाई में एक्स नहीं आ जाएगा, है ना, हम्म। वन माइनस में वाई बाई एक्स ये आ जाएगा, क्या इसमें कोई डाउट है भाई आपको, नहीं। नहीं है, ओके ठीक है। फिर अपने पास जाके क्या बन जाएगा, ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, देन आप लेमडा एक्स की वैल्यू पुट कर दो, और देखो लेमडा की पावर जीरो इसमें से कॉमन आ जाएगा, देन अपने पास क्या आ गया, लेमडा की पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, सिंपल, इसको मैं क्या बोलूंगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट में फिर वो वही फंक्शन आ जाएगा जो पहले दिया हुआ था। हाँ, वो ही फंक्शन आ जाएगा अपने पास लास्ट में, समझ गए। हाँ। ओके, ठीक है भाई, एक चीज, हाँ एक चीज और याद रखना, जैसे मान लो अपने पास ये फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमने देख लिया, राइट, अगर आप हम्म। इसको रिड्यूस कर पा रहे हो ना ऐसे, अगर मान लो डिवाइड से आप डिवाइड कर पा रहे हो ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे हमने रिड्यूस किया, दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे रिड्यूस कर दिया था, डिवाइडेड बाय एक्स कर हाँ। दिया मैंने सारा का सारा, तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा ऐसे रिड्यूस कर सकते हो, डिवाइडेड बाई एक्स या डिवाइडेड बाई वाई कर सकते हो, जब आप डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, सभी जगह से एक्स कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, वाई बाई में एक्स, और जब आप वाई से डिवाइड कर दोगे देन क्या आ जाएगा, एक्स बाई में वाई, समझे, हम्म। ओके, ठीक है, ठीक है। हम्म। आई होप यू गॉट इट यार, हाँ। ठीक है भाई, क्लियर है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इज ऑलवेज रिड्यूसिबल दिस, ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब आपका डिग्री कितनी हो जाएगी, जीरो, हम्म। कितनी हो जाएगी, जीरो, ये तभी एप्लीकेबल हो जाएगा जब अपनी डिग्री सिर्फ और सिर्फ जीरो होगी, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे एंड ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं इनको हम, ठीक है, जो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें डिग्री थ्री आई थी तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है। हाँ होगा, होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो तब भी बनेगी जब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई जीरो हो जाएगा,
उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? जीरो। तो देखो, एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है होमोजीनियस हम्म, डिफरेंशियल फंक्शन। ये दो चीज होते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन कब होगा आपका? जब आपकी डिग्री क्या हो जाएगी? जीरो। समझे? जीरो। हम्म, कि डिग्री डिग्री कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो। ठीक है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी? ये देखो ऊपर। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी? जब अपना लेमडा की पावर एन या कुछ भी आ जाएगी, तो वो बन जाएगी अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब अपने पास लेमडा की पावर जीरो आ रही है, मतलब डिग्री जीरो आ रही है, तो वो क्या है भाई अपने पास? होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है। ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना भाई, एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक फंक है। हम्म, क्या चीज आपको क्लियर है भाई? हाँ। देखो बेसिक्स ना यार स्टार्टिंग से बना के रखने पड़ते हैं भाई। राइट। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर लेके जा सकता हूँ, मेरा भाई मैं क्वेश्चन भर भर के लेके आ रखा हूँ, समझ रहे हो? लिटरली बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करा दूंगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। है ना? ये चीज तो अब तक भाई इतना हमसे हमारे साथ रह गई, ये तो पता लग गया होगा भाई कि बेसिक्स ही सारी चीजें है ना? हाँ। ओके। ठीक है भाई। ऑल राइट। सबसे पहले तो देखो इनको करते कैसे हैं। देखो देखो इनको हम हैंडल कैसे करते हैं। देखो, जब अपने पास dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, कितना है? एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ये आ जाते हैं भाई पेपर में डायरेक्ट। समझ रहे हो? आपने भी देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ, ये थी। हाँ आ जाते हैं भाई ये। ठीक है। हम्म, अब इसमें क्या करते हैं हम? y को पुट करते हैं v इंटू एक्स। क्या करते हैं भाई? v इंटू एक्स पुट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। समझ गए? हम्म, अब क्या करते हैं? इनका डेरिवेटिव कर देते हैं बोथ साइड। dy बाई में dx, फर्स्ट को ऐसे दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस में दूसरों को ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dv बाई में dx। समझ गए? ठीक है। हमने ये कर लिया ये भाई। फॉर्मूला है क्या? अबे u इंटू वी लगाया अब दोस्त इसमें हमने। ठीक प्रोडक्ट है। रूल भूल गए क्या? हाँ, नहीं याद है। हाँ प्रोडक्ट रूल, मैंने इसका जस्ट डिफरेंशिएशन किया है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट को ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब तो कर करके थक चुके हैं भाई हैं। हम्म, ओके ठीक है यार। देखो अब ये चीज देखो, क्या मैंने इसको ऐसे रख दिया फिर? दैट विल बी आवर, ये अपना पास क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। क्या एक्साइटेड हो भाई? आज अपनी लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास इन द सेंस वो नहीं, आज हम वेक्टर खत्म करके डेड कर देंगे। ठीक है। आज वेक्टर से अपना खत्म होके एंड सिलेबस अपना सारा डन हो जाएगा। ठीक है। हाँ। क्या एक्साइटेड हो या नींद में ही हो भाई? नहीं, पर आगे। पेपर आ गए भाई यार। भाई तुम खराब कर लोगे, सच बता रहा हूँ यार। भाई ये चीज ना निकाल दो भाई। किस चीज का डर लग रहा है भाई, ये बताओ तुम मेरे को। है? हम्म, थोड़ा बहुत डर हेलो? है, एक्साइटमेंट सब कुछ देने की। क्या? एक्साइटमेंट है थोड़े पेपर देने की। हाँ एक्साइटमेंट आई रियली अंडरस्टैंड। देखो दोस्त मैं मेरी खुद की कहानी बताता हूँ भाई एक। ठीक है। टेंथ तक भाई लिटरली मेरे जैसा डम आदमी नहीं देखा होगा, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरी स्टोरी सुनो भाई। मैं डम था बिल्कुल भाई, लिटरली। मैं भाई मेहनती तो जन्म से हूँ, सच बता रहा हूँ। जो चीज़ मैंने ठान लेना भाई, फिर वो चीज़ मेरे को चाहिए दोस्त, फिर वो मेरे को किसी भी हालत में चाहिए। समझ रहे हो? राइट। हम्म, स्टार्टिंग से मेरे अंदर वो चीज़ है, लेकिन भाई मैं डरता भी बहुत था, सच बता रहा हूँ। तुमने ना, तुमसे भी बड़ा डरपोक मैं देखा हूँ भाई जिंदगी में, सच बता रहा हूँ। और ये एग्जाम वगैरह से मैं इतना डरा हूं ना भाई, सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल। और ना तब मेरे को बहुत कुछ समझ में आया। टेंथ में ना मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था भाई, जेनुअनली बता रहा हूँ दोस्त। और वो गलती ना जो तुम कर रहे हो मैं कर चुका हूँ, सच बता रहा हूँ। समझे? जो गलती तुम करने जा रहे हो ना वो मैं कर चुका हूँ भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। तुमसे ज्यादा डरता था भाई मैं, तुमसे ज्यादा डरपोक आदमी था मैं इस चीज में। समझे? और बहुत सीरियस होके बोल रहा हूँ भाई।
मैंने लिटरली नेक्स्ट लेवल की तैयारी की थी भाई 10th में। बढ़िया बिल्कुल, मैंने बहुत पेपर लगाए, सब कुछ किया भाई मैंने। मैंने टिल जो मेरे बस की थी ना, मैंने सारी चीज की। समझ रहे हो? हम्म। मतलब मैं टॉप की 1% की मेहनत कर रहा था भाई ऑल ओवर इंडिया में। तो जो मैंने, अगर सोचता हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें तैयारी किस चीज की करवाई भाई? अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ऐसे करता 12th में। समझ रहे हो? हम्म। राइट भाई, मैं सब चीज की, और मेरे को जेनुअनली सारी चीज आती थी भाई। एक सिंगल चीज भी ऐसी नहीं होगी जो मेरे को नहीं आती हो। राइट, और भाई लिटरली बता रहा हूँ यार, उस डर ने ना मेरे सारे पेपर में पंखे फाड़ दिए थे भाई, सच बता रहा हूँ। मेरा मैथमेटिक्स आज भी इतना स्ट्रॉन्ग है, सारे के सारे सब्जेक्ट इतने बढ़िया। भाई हिंदी में मेरे 94 मार्क्स आए थे यार। राइट, और हम्म। हिंदी में सबसे रिलैक्स होके गया था, सच बता रहा हूँ। मेरे को फर्क ही पड़ना बंद हो गया भाई, बर्बाद है सूरज, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और सच बता रहा हूँ, हम्म। हर एक पेपर में डर के गया था भाई मैं। मेरे 80 भी क्रॉस नहीं हुए, 79% पे टच कर गया था भाई मैं। समझ रहे हो? 79% भाई, सारी चीज करके 79। और बिलीव में भाई, मैं, ऐसे दोस्त है मेरे कॉन्टेक्ट में भाई, एक होता था, क्या नाम था उसका, पुष्पक, पुष्पक विमान। भाई वो कभी नहीं पढ़ता था यार। मैं टेम्परामेंट बताना चाह रहा हूं तुम्हें, बात पढ़ने की नहीं है, तुमने आता है सारी चीज समझो। बट जो प्रेशर हैंडल कर गया ना, चीजें वही ले पाएगा भाई, नहीं तो ना। ये मैं उस टाइम बच्चा था, मेरे को नहीं पता था भाई कुछ चीजें। मेरे को जेनुअनली, क्योंकि अभी तुम उस फेस में हो, मेरे को नहीं था आइडिया उस चीज में। 10th में कितनी परसेंटेज थी भाई आपकी? 85। 85, ओके ठीक है। भाई मैं 80 भी टच नहीं कर पाया था यार, और उसका रीजन बहुत सिंपल बता रहा हूँ भाई। लिटरली डर था भाई मेरे अंदर बहुत, मैं डर गया था, जेनुअनली बता रहा हूँ। और मैंने हर पेपर बर्बाद किया भाई, सच बता रहा हूँ। हर पेपर। और ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन उसी को जाता कि भाई डर। तब साला 10वीं के बाद ना डर निकल गया। मैं भाई भाड़ में पड़ो यार, साला कोई फायदा नहीं है भाई डर के, किस चीज से डर लग रहा है भाई? पेपर, मतलब पेपर में बैठ के परफॉर्म नहीं कर पाओगे भाई अगर डर तुम्हारे ऊपर हैवी हो गया तो। इस चीज का लाइव एग्जांपल हूं मैं, तुमसे बड़ा डरपोक था भाई मैं। समझे? हम्म। यार ये बात तो, अगर तुम छोटी छोटी जगह, हाँ एक्साइटेड हो आई मान ली भाई ये बात, लेकिन प्लीज जो तुम हर सेकंड ये बोलते रहते हो कि भाई डर लग रहा है, डर लग रहा है, भाई खराब कर लोगे इतनी सारी मेहनत का, कोई भी फायदा नहीं है फिर। जनरली बता रहा हूँ, मैंने भाई इतनी नेक्स्ट लेवल की मेहनत की, एंड आई कुडंट इवन टच 80 भाई, मैं 80 भी टच नहीं कर पाया, तो क्या उस मेहनत का फायदा था? हम्म। नहीं। नहीं था ना। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ भाई। राइट, आपकी जिंदगी इतनी, मैं भी ना यही करता हूँ, मैं दूसरे की लाइफ से ज्यादा सीखता हूँ। अपनी जिंदगी ना इतनी बड़ी नहीं है भाई कि हम खुद गलतियां कर करके सीखें। दूसरों की गलतियों से हम्म। सीख लो भाई। मेरे से जिंदगी में ये गलती हो गई थी कि भाई, मैं डरता बहुत था भाई, सच बता रहा हूँ, एग्जाम वगैरह से मेरे को फट जाती थी भाई मेरी देख के। हम्म। राइट, और भाई उसने ना बहुत कुछ छीन लिया भाई मेरे से लाइफ में, सच बता रहा हूँ, मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता था। और साला 12th में ना इतनी बढ़िया तैयारी थी भाई मेरी, जेनुअनली बता रहा हूँ, सारी चीजें बहुत बढ़िया। 12th में बोर्ड नहीं हुआ, कोविड बैच आ गया फिर वैसे नहीं हुआ भाई। समझे? वो पेपर ही नहीं दिए भाई हमने तो। और मैं सुपर एक्साइटेड था भाई, डर वगैरह मेरा खत्म हो गया था भाई तब तक। और ना सच बता रहा हम्म। हूँ, ये चीज मैं नहीं पहचान पाया भाई, ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमारे टीचर थे दीपक चौहान, उन्होंने बोला मतलब सूरज बहुत अच्छा कर जाएगा भाई, तो सच बता रहा हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह उन्होंने तैयार किए थे भाई मेरे, और मेरे नंबर आ रहे थे यार। क्लास में परफॉर्म कर पा रहा, लेकिन मैं पेपर में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसका रीजन जो सर ने बताया ना, कि सूरज प्रेशर बहुत लेता है भाई तू, और खा जाएगा, सच बता रहा हूँ, प्रेशर एक दिन तेरे को। हम्म। भाई प्रेशर से हमेशा जिंदगी में चीजें खराब होती हैं, क्या होती हैं? खराब। खराब करेंगे भाई ये चीजें, और कुछ नहीं है। डेली इस चीज के ऊपर ज्ञान देता हूँ भाई मैं बताओ। इसीलिए सिखाता हूँ भाई, ताकि तुम वो गलतियां नहीं करो। हम्म। हम्म। भाई हाँ हाँ भरने से जिंदगी नहीं चलेगी, ठीक है। आई वॉन्ट जेन्युइन कि भाई तुम यार ये चीजें निकाल दो, क्योंकि भाई ना ही मेरी कोई मेहनत का फायदा है। रात को जो 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं आ रहा अगर तुम डर गए तो। बस सिंपल सी एक लाइन में बात खत्म हो जाती है कि भाई, वो डर निकालना होता है बस, कि भाई मेरे को, भाई मैंने अपना सुनो, मैंने एक दिन पहले बताई थी आपको ये बात, जो आदमी पेपर में बैठ के ये चीज सोच रहे हैं ना, कि भाई मेरा क्या होगा, और कि भाई मेरे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, उसको तो दोस्त आएंगे ही नहीं, उसको कभी नहीं आएंगे, फिर आएंगे ही नहीं। और मेरे में सबसे बड़ी आदत थी ये, मैं बताता हूँ। एक्चुअली ना, बच्चे होते हैं ना तो पता भी नहीं होता हमें, बचपन में हर किसी में होती है भाई, ये हर किसी में होती है। बट ये इतने बड़े पाप है ना ये, इनका भुगतान नहीं होता है। समझ रहे हो? इनका रिवर्स बैक नहीं होता यार।
राइट। तो टीचरों ने बताई है भाई ये चीज में, बोला ये चीज इंप्रूव कर ले और तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। वो बाद में यार डर वगैरह निकल जाता है ना भाई बढ़िया तरीके से। एनडीए में एक बात तो भाई, तुम कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं, तुम मुंह उठा के चले गए, क्लियर है भाई, बस इतना। हम्म। समझे? तो भाई प्लीज अब ये चीज देख लेना, अगर तुमने हैवी किया तो भाई बस यहां तक की एंडिंग है। समझ रहे हो? भाई वो 12th में तो तुम 80 भी टच नहीं कर पाओगे यार। कहने की बातें हैं, आराम से 95 भी टच कर लोगे, बस ये फैक्टर निकाल देना दिमाग से कि अब भी भाई कोई मर्ज है कि भाई ऐसा कुछ होगा। नहीं। ओके ठीक है भाई, मेरा काम तो बताना था, क्या ही कर सकते हैं हम। ओके। एंड भाई मैं ऐसे ही हर किसी को ज्ञान नहीं पेलता हूँ, सच बता रहा हूँ भाई। आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो भाई मेरा चलते फिरते हैं। समझ रहे हो? हर किसी को ज्ञान देना भाई मेरे को इस, हाँ ये इंसिडेंट बताता हूँ, चैप्टर तो पूरा कर ही दूंगा भाई। मेरे पापा को फ्री का ज्ञान देना बहुत पसंद है भाई, सच बता रहा हूँ। हम्म। वो ना भाई, मैंने बहुत नोटिस किया यार उन्हें। वो भाई जैसे ना, जब जेल से आए थे तो मतलब भाई, वो रोड पे खड़े होकर किसी को ज्ञान दे देते हैं भाई। मेरा ज्ञान इतना फ्री नहीं है भाई। मैं भाड़ में पड़ो, फक ऑफ यार, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई कौन हो तो। मैं माथा मार, मेरी मेंटल पीस सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। मेरे को इतना पता, अगर हम्म। मेरा माथा घूम गया ना, फिर मैं सामने वाले को घुमा दूंगा, इतना पता है मेरे को। समझ रहे हो? इसलिए मैं कचेड़ों में पढ़ता नहीं हूँ भाई। पापा गाड़ी खड़े लेके खड़ा है भाई वहां पे, कोई उसको ज्ञान दे रहा है भाई। मैं नहीं, मैं माथा नहीं मार सकता भाई। समझे? राइट। हाँ। ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता भाई। ज्ञान उसी को दिया जाता है जो लेने की योग्य हो। ठीक है? जो लगे कि भाई ये इम्प्लीमेंट कर लेगा। ठीक है? हम्म। ओके, लेट्स मूव। ठीक है भाई, अब ये चीज देखो। ठीक है। अब ये देखो, हमने ये रख दिया। ठीक है? अब डीवाई की वैल्यू क्या थी भाई? ये थी ना। क्या मैं इसको x प्लस में y डिवाइड बाय में x माइनस में y, इसको ऐसे रख सकता हूँ, प्लस में x dy बाय में x। ठीक है? ठीक है। और y हमने किसके इक्वल रखा था? vx के इक्वल। x प्लस हम्म। में vx डिवाइड बाय में y माइनस vx इज इक्वल टू v प्लस में x dy, x v dx। आ गया ना भाई? हम्म। समझे? ये क्या बन गया अपने पास? डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे? हाँ। ओके। अब यहां से अपन आगे क्या कर लेंगे? आगे यहाँ पे v इस साइड ले लेंगे। ठीक है? v को इस साइड ले लेंगे। x dv dx को ऐसे कर दो, एंड x प्लस में vx डिवाइड बाय में y माइनस में vx। और सच बताता हूँ भाई, वो वाली बात है ना, फ्री के ज्ञान की कोई वैल्यू भी नहीं होती ऐसे। हर किसी को ज्ञान देते हुए मत फिरो। वो कोई बकवास समझ रहे हो क्या? चूतिया इंसान है, कोई फायदा नहीं इसका। समझ रहे हो? ऐसे फ्री में ज्ञान किसी को नहीं देते भाई। साइलेंट। ओके। वो हम्म। वाली बात है ना, एक बार कोई चीज हो जाती है ना, फिर दुनिया पूछती भाई कैसे, हाउ, कैसे किया भाई तूने ये चीज। समझ लो? हम्म। फिर दुनिया पूछती कि हाउ हुआ कैसे ये चीज। तब तक किसी को फर्क नहीं पड़ता जो चीज हो रहा है। ठीक है? ओके। ठीक है। ऑल राइट। तो ये चीज देखो भाई, क्या इसमें से वी कॉमन ले लोगे आप? वी एंड एक्स। हम्म। हम्म। यहाँ पे एक्स था ना, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स है, सॉरी वाई नहीं है यार, यहाँ पे एक्स है ना? यहाँ पे ये था, एक्स था यहाँ पे। अब ये देखो, इसमें से एक्स कॉमन ले लो यार। एक्स डीवी डी एक्स, एक्स कॉमन ले लो। एक्स यहाँ पे आएगा, एक्स अपना। ऐसा है। हम्म। 1 प्लस में वी अपॉन में 1 माइनस में वी, यहाँ पे एक्स आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है? हाँ। माइनस का वी, ये आ गया भाई अपने पास। अब पूरे टंटे को सोल्व करके भाई, अब इन दोनों को सोल्व कर लो। एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 प्लस में वी अपॉन में 1 माइनस में वी, माइनस में वी। तो ये सारा का सारा सोल्व करके क्या आ जाएगा? 1 प्लस में वी का स्क्वायर डिवाइड बाई में 1 माइनस वी। समझे? हम्म। क्लियर है भाई? तो इनको हमेशा याद रखना, हम क्या मान के करते हैं? y इज इक्वल टू वी एक्स की इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है? एंड इनको हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है यार? हाँ।
ओके भाई, ये चीज याद रखना, ट्वेल्थ में नंबर उसी बच्चे के आते हैं जो पेपर को पॉजिटिव सेंस में लेके करता है, मतलब भाई बढ़िया आएगा पेपर, मजा आएगा, देखते हैं क्या नया आता है अब की बार। क्योंकि अरे बात तो, तुम पिछले 20 साल के क्वेश्चन कर चुके हो, अब तुम यही तो पेपर में जाओगे कि भाई देखते हैं अब नया क्या देगा मेरे को वो, है ना। हम्म। उस इंटरेस्टिंग वे में जाया करो भाई, न कि डर के कि भाई देखते हैं क्या बनेगा, अबे बढ़िया बनेगा यार। ओके। ठीक है। ठीक है भाई, ये चीज देखो, ये देखो भाई अपने पास ये है, ठीक है। हम्म। मैं कहीं खाली स्पेस लेके आया हूँ क्या यार, चलो यहीं पे देख लेते हैं, ओके। हाँ, सबसे पहले तो यहाँ देखो, जैसे मान लो एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब क्या कर लेंगे, डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लो, एंड अपने पास जो ये वेरिएबल इनको एक साइड कर लो, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय में एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ये कर लो भाई अपना, समझ गए। हम्म। देन अपना लेमडा क्या पुट कर देंगे, देन एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट कर देंगे, ठीक है। हम्म। देन एफ ऑफ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई हो गया अपने पास, अब ये पुट करेंगे। अब ये देखो, इसमें पुट किया लेमडा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में लेमडा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डिवाइड में लेमडा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में लेमडा का स्क्वायर एक्स वाई, ये रहा, ठीक है। हम्म। क्योंकि एक्स में लेमडा एक्स, वाई में लेमडा वाई, और वाई वाई लेमडा लेमडा इंटू में लेमडा का स्क्वायर इंटू में एक्स वाई, समझ गए। हाँ। ठीक है भाई, ओके। ठीक है यार। ठीक है। अब ये देखो, अब आप इसमें से लेमडा कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो ना, अब ये देखो, लेमडा डिवाइड बाय में लेमडा टू, ऊपर से लेमडा का स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे से भी आ गया, है ना, इंटू में हम्म। क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई बच गया अपने पास। और ये क्या आ गया, लेमडा की पावर जीरो आ गई भाई, ये तो, है ना, लेमडा हाँ। की पावर जीरो, एफ ऑफ एक्स इंटू में वाई, लेमडा की पावर जीरो आ गई, डिग्री आ गई ना जीरो, हम्म। डिग्री आ गई जीरो। तो ये क्या है भाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। ठीक है। ओके फाइन। तो ये देखो, जब अपने पास अगर इतना आ गया, तो वाई को क्या पुट कर देंगे भाई हम, वी एक्स हम्म। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट को ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड को ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डी वाई में डी एक्स दैट विल बी आवर वी प्लस में एक्स इंटू में डी वी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया भाई मेरे पास, गॉट इट। हाँ। ओके ठीक है। अब देखो, इसको एक साइड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, v प्लस में एक्स डी वी बाई में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाले की, ये रहा अपने पास, ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। y की वैल्यू y इज इक्वल टू वी एक्स रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में v का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में v एक्स का स्क्वायर। अब देखो, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा सभी से, क्या बच हम्म। गया, वन प्लस में वी स्क्वायर बाई में वन प्लस में v, है ना, हम्म। ठीक है। ठीक है। ओके, ये देखो, अब ये v इस साइड बच गया, अब x dv बाई में dx इज इक्वल टू में वन प्लस में v का स्क्वायर प्लस में v माइनस का v आ जाएगा यहाँ पे, अब इसे सोल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। हम्म। ठीक है। यहाँ से आ गया अपने पास, समझ गए भाई। अब हाँ। इनका इंटीग्रेशन कर दो ऐसे, कोई बड़ी बात है ही नहीं, हम्म। ठीक है। हम्म। अब देखो, इंटीग्रेशन करते करते यहाँ तक जब आप करोगे, इंटीग्रेशन वन प्लस में v माइनस में v, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन किया है भाई मैंने, dx बाय में x, वन माइनस v वन प्लस में v, ठीक है, हम्म। कर लोगे यार। हाँ भैया। ओके ठीक है। अब ये देखो भाई, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो जब आपको मिक्स दिखाई देना, तो सबसे पहले आप क्या करने की कोशिश करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करो सबसे पहले तो, समझ में आई आपको। हम्म। हम्म,
सबसे पहले ठीक तो है। डी वाई बाई डी एक्स को अलग करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अपने को ये दिखाई दे रहा है, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स इज इक्वल टू में रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये आ गया मेरे पास। ठीक है। हम्म। अब देखो एक्स डी वाई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डी एक्स, प्लस का भी इसको उठा के प्लस में ले जाएंगे, वाई डी एक्स आ गया। हम्म, ठीक है। ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसको अच्छे से लिख दो, वाई प्लस में रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इंटू में ये आ गया मेरे पास। ठीक है, हम्म। ये आ गया डी एक्स। ओके। ओके। अब डी एक्स को इस साइड ले जाओ आप, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू में वाई प्लस में रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर हम्म। प्लस में वाई का स्क्वायर डिवाइड में एक्स, समझे? हम्म। ठीक है भाई। बिलीव में भाई, टेंथ में मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी ना भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तैयारी थी मेरी। जिस लेवल पे तुम खड़े हो ना, इतनी तैयारी थी भाई मेरी, समझ रहे हम्म। हो? अब तुम सोच सकते हो भाई, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ तो खुद के लिए क्या कर सकता हूँ, है ना? हम्म। सारा एक एक टारगेट भाई हमने, बिल्कुल टेस्ट तीन तीन किए भाई एक एक चैप्टर के, है ना? हम्म। राइट, तो उस लेवल की तैयारी थी भाई बढ़िया तरीके से। लेकिन जो लास्ट का जो फैक्टर होता है ना, वो होता है डर। जिंदगी में यार एक बात तो तुम पता है, तुम बोर्ड के पेपर देने के बाद पीछे मुड़ के सोचोगे भाई क्या था ये, क्या था ये, तो कुछ भी नहीं था ये तो, समझ रहे हो? हम्म। करने के बाद आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा भाई। और इस डर को तुम जिंदगी में, तुम्हें पीछे मुड़ के देखोगे डर दिखाई भी नहीं देगा भाई जिंदगी में। तुम सिर्फ और सिर्फ क्या सोचोगे भाई, था एक टाइम मैंने बहुत दबा के मेहनत की थी एंड आई डिड इट, बस। परसेंटाइज बढ़िया होगी भाई आपकी, 95 प्लस परसेंटाइज होगी आराम से। देन पीछे मुड़ के देखोगे तो मेहनत लगी वो सारी की सारी, ठीक है हाँ भाई, कि था बस डर वगैरह। एक बात तो भाई, सारी चीज क्लियर है यहाँ तुम्हारी, है ना? कितनी बार समझाऊं भाई ये चीज आपको मैं, है? हम्म। कि डी वाई बाई डी एक्स अलग कर लिया। हाँ। ठीक है। ओके। अब देखो, देन सिंपल अपने पास, 1 मिनट देना यार। हेलो। हेलो। हाँ भाई, अब देखो, अब इसके बाद लैम्डा एक्स पुट कर देंगे, कर हम्म। लेंगे भाई पुट। हाँ। यहाँ पे देखो, लेमडा वाई हो गया अपने पास प्लस में लेमडा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में लेमडा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय में लेमडा एक्स। अब ये सारा कट कटा के देखो ना, तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो बनेगा लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, गॉट इट? ठीक है। हम्म। देन हम क्या कर देंगे, वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल, वी की एक्स के इक्वल। ठीक है। हम्म, हाँ। देन हम कर देंगे डी वाई बाई में डी एक्स इंटू में फर्स्ट को ऐसे दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस को दूसरे को ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डी वी बाई में डी एक्स। ठीक है, ठीक है। ये आ गया भाई। देन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, v इज इक्वल टू में v प्लस में एक्स डी वी बाई में डी एक्स इज इक्वल टू में ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हम्म। प्लस में रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में v का। ठीक है। हाँ। अब ये देखो यार, अब जब आप इसे
ये देखो जब आप डिवाइड करोगे इनको अलग 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 अलग, जब आप डिवाइड करोगे वी प्लस में एक्स डीवी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कितना एक्स, ये आ गया। एक्स से एक्स कट गया ना, वी बच गया। हम्म। अब वी से ये कट गया है, हम्म। कट गया ना। ओके हाँ। ठीक है भाई। अब ये देखो अब आपके पास बचा क्या, ये बचा आपके पास एक्स डीवी बाय में डी एक्स इज इक्वल टू में, ये देखो। और जब आप, हाँ इसमें से भी आपने एक्स कॉमन ले लिया, दिखाई दे रहा है आपको। जब आप इसमें से एक्स ले लोगे तो यहाँ से एक्स कट जाएगा आपका, अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कट जाएगा। हम्म। हाँ। वी से वी कट गया, रूट वन प्लस वी स्क्वायर आ गया भाई मेरे पास, समझ गए। बढ़िया। क्लियर है यार। हम्म। ओके ठीक है। तो अब ये चीज देखो भाई ये देखो, फिर अपने पास क्या कर देंगे हम इसको, ये मल्टीप्लाई में कर दो इसके, ठीक है। यहाँ पे dx चला जाएगा, ठीक है। dx बाई में dx, गॉट इट। नहीं तो हम्म। इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ चलो। v को उस साइड ले जाएंगे, dv बाई में रूट वन प्लस वी स्क्वेयर, और dx उस साइड चला जाएगा, dx इंटू में x, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लेंगे, है हाँ। ना। ठीक है। हम्म। ये किसका आ जाएगा, log v प्लस में रूट वन प्लस वी स्क्वेयर प्लस में log x प्लस का c, ये आ गया भाई मेरे पास, बताओ सिंपल है या नहीं है यार। है। है ना, कर लोगे। हाँ जस्ट कुछ नहीं करेंगे। करना, अपने को एक्स वाई को अलग निकालना है। एक्स वाई में फिर अपन क्या पुट करके देखेंगे, लेमडा पुट करके देखेंगे, है ना। लेमडा एफ ऑफ हम्म। एक्स पुट, लेमडा एक्स वाई पुट करके देखेंगे, ठीक है। राइट, ठीक है। इसमें पुट हम्म। करके देखेंगे, जन अपना ये बन रहा है, देन वी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स इक्वल पुट करके ठीक है। हम्म। देखेंगे। देन हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ठीक है। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, दिख रहा है। हम्म। लिख दे रहा हूँ भाई मैं, एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस में क्या हो गया, प्लस में है अपने पास वाई साइन वाई बाई में एक्स इंटू में वाई डी एक्स, ये है मेरे पास, ठीक है। इज इक्वल टू में वाई साइन वाई प्लस वाई बाई में एक्स माइनस का एक्स कोस वाई बाई एक्स, ठीक है, इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये है मेरे पास। क्लियर, हम्म। समझ गए। हाँ। ओके, बोर तो नहीं हो रहे भाई तुम। नहीं। पता नहीं, बोल तो ऐसे ही रहे हो भाई, मैं हाँ वो वाली लगा हुआ है यहाँ से तो। नहीं है। ओके ठीक है, तो अपना सबसे पहला मेन टारगेट क्या है, डीवाई बाई डी एक्स को अलग करो। सबसे पहले तो अपना सबसे पहला मेन गोल ही ये है, डीवाई बाई डी एक्स को अलग करो। ये देखो यहाँ पे डीएक्स है, यहाँ पे डीवाई है। सबसे पहले आप डीवाई बाई डी एक्स को इसके डिवाइड में ये ले आओ, डीवाई बाई में डी एक्स इसके डिवाइड में ये लेंगे, ठीक है। और इसके डिवाइड में ये ले आओ। अब ये देखो ये बाहर वाला वाई दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एंड यहाँ पे हाँ। एक्स, ऊपर वाला वाई को ऐसे एक्स इंटू में कॉस वाई बाई एक्स प्लस में वाई साइन वाई बाई में एक्स, ठीक है। ये आ गया भाई अपने पास, ओके। एंड इसकी ठीक है। डिवाइड में ये चला जाएगा, एक्स टाइम में वाई साइन वाई बाई में एक्स माइनस का एक्स कोस और वाई बाई में एक्स, ये ऐसे, ठीक है। ठीक है। अब सिंपल है, y इज इक्वल टू किसके इक्वल रख देंगे, वी एक्स के इक्वल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट को ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड को ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। हम्म। ये रख देंगे भाई। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, सिंपल है। अब ये देखो ये इसके इक्वल आ जाएगा, सारा जमेला दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये आ जाएगा वी एक्स प्लस में एक्स डॉट डी वी एक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा ये,
अब देखो y को vx की इक्वल पुट कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है। ठीक है। इसको अब ये देखो y इज इक्वल टू क्या था, vx इक्वल था, अब अपने को y बाई एक्स चाहिए। तो y बाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, है? y बाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा भाई? वी के। हाँ, v के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे कोस v प्लस में y, यहाँ पे क्या आ गया, साइन v, है ना? हम्म। समझ गए भाई? हाँ। ओके ठीक है, फिर डिवाइड भाई में यहाँ पे ऐसे हो जाएगा अपना, फिर इससे एक कट जाएगा। ठीक है। देन आगे तो आप कर ही लोगे भाई सोल्व करके, हम्म। हो जाएंगे। हाँ। ये देखो फिर यहाँ तक ऐसे आते आते अपने पास इंटीग्रेशन ये आ जाएगा भाई। ठीक है। हम्म। इज दिस पॉसिबल कि आप कर लोगे भाई? कोई दिक्कत तो हाँ, नहीं होगी अच्छे इसमें? क्वेश्चन। नहीं। अच्छे क्वेश्चन है ना भाई? हम्म। क्वेश्चन अच्छे करने का ही फायदा है भाई, फिर लो लेवल के अपने आप हो जाते हैं, मैं तभी तो बोल रहा हूँ आप अच्छे क्वेश्चन कर लो, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। समझे? ये देखो ये सारे के सारे लगभग सीबीएसई के क्वेश्चन है। ये देखो भाई, 1 प्लस ई की एक्स की वाई, ठीक है, इंटू ठीक में है। डी एक्स, प्लस में ई की एक्स वाई, इंटू में 1 माइनस में एक्स बाई में वाई, इंटू में डी आई। सबसे पहला काम क्या करोगे? डी बाय डी एक्स को इक्वल रखेंगे डी वाई के। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम्म। देखो इसको नेगेटिव में रख देंगे, ठीक है भाई। हाँ। तो ई, अगर आप डायरेक्ट करोगे ई एक्स वाई इंटू में 1 माइनस एक्स बाई में वाई टू में डी आई इज इक्वल टू में माइनस, अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया भाई मैंने, ठीक है। ठीक है। ओके। नहीं हम्म। तो एक सेकंड, आप डी एक्स बाई डी वी भी कर सकते हो भाई, समझे? जरूरी नहीं है कि आप डी वाई बाई डी एक्स ही करो। आप क्या कर सकते हो, आप डी एक्स बाई डी वी भी कर सकते हो, डी एक्स बाई क्या कर सकते हो, डी वी। बट आप जब ये करोगे डी। तो एक्स इज इक्वल टू वी वाई मान लेना, एक्स इज इक्वल टू वी वाई मान लेना, ठीक है। एंड देन आप क्या कर लोगे, डी एक्स अपॉन में डी वी, डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट को ऐसे दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब वाई का डिफरेंशिएशन होगा प्लस में पहले, दूसरे को ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है। बना के फिर आप यहाँ पे ऐसे कर लोगे आगे। ठीक है भाई, ये देखो, क्लियर है यार? हाँ। हो जाएंगे सारी चीज आपसे? हाँ। ओके ठीक है भाई, ऑल राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, क्या ये भी हो जाएगा प्यार से? हाँ। ये है भाई डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस में वाई बाई में एक्स प्लस का कोसिकेंट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास गॉट इट। हम्म। अब देखो, अब अपने को डी वाई बाई डी एक्स अलग रखना है, ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स अपने को अलग दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस में कोसिकेंट वाई बाई एक्स आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ना। हम्म। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, अब पुट y इज इक्वल टू वी एक्स इक्वल पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट को ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट को ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड को ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। हम्म। एंड इसको डीवी के इक्वल रख दो, v प्लस में एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू में, ये देखो अब वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, y को किसके इक्वल रख देंगे भाई, v के इक्वल रख देंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स है, तो देखो वी एक्स अपॉन में x है ना भाई, x से x कट गया, हम्म। कोसिकेंट, ये माइनस का निशान है बीच में, सॉरी, माइनस में कोसिकेंट, अब देखो y बाई एक्स की वैल्यू, y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो y बाई वी की x किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा, हम्म। ये v के इक्वल आ गया भाई आपका। अब ये देखो, अब ये v से v कट गया, हम्म। है ना। हाँ। देन अपने पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, देखो
अब कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट का इनवर्स क्या होता है भाई? वन, वन अपॉन साइन, वन है ना? अपॉन साइन। हाँ, साइन का इनवर्स ही तो होता है कोसिकेंट। ठीक है। हम्म। देन जब आप dx इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इसको इस साइड भेज के, देन माइनस साइन वी डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय में x कर लेंगे इसको। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कोस v इज इक्वल टू लॉग x प्लस में c। सिंपल। समझ गए यार? हाँ। कर लोगे? हम्म। क्लियर है भाई? हाँ। ओके भाई, अब थोड़ा रहता है बस पार्ट, ठीक है। ठीक ये है। देखो लीनियर इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन का पॉइंट क्या होता है, ठीक है। हम्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो, सबसे पहले पढ़ रखे हमने लीनियर का मतलब क्या होता है भाई? जो स्ट्रेट हम्म। लाइन में हो। हाँ, स्ट्रेट लाइन हो जिसकी पावर कितनी हो? वन। वन। हाँ, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x प्लस में c, कौन सी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन। हाँ, और लीनियर इक्वेशन, और ये लीनियर क्यों है? इसमें सभी की वैल्यू कितनी है? वन वन है भाई, हम्म। है ना? टू टू तो है ही नहीं, वन वन है इन सब की इक्वेशन। हाँ। गॉट इट यार? हम्म। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इसको क्यों बोला? हमने बोला देखो, अगर मान लो ये कोफिशिएंट के, सबसे पहले तो सबसे बड़ा ऑर्डर पहले आता है भाई। क्या आता है सबसे बड़ा ऑर्डर? पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है वो समझो। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? बाहर कोई आ जाएगा, यहां पे आपसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा। सबसे पहले तो ऑर्डर एंड डिग्री का मतलब समझो, ऑर्डर एंड डिग्री, है ना? हम्म। देखो ऑर्डर एंड डिग्री समझाता हूँ मैं पहले। ये चीज देखो भाई, ऑर्डर एंड डिग्री यहां पे समझेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर मान लो भाई, देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये कौन सा है ना? हम्म। हेलो? हाँ। ये फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डर है। डेरिवेटिव है। और ये, हाँ, ये कौन से ऑर्डर का हो जाएगा भाई अपना? ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। और जब आप पहले तो ऑर्डर में ये चीज चेक करना, हम ऑर्डर में किसका चेक करते हैं? डेरिवेटिव का चेक करते हैं कि कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है। क्या? कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है? ठीक है। उसके हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर। गॉट इट? हम्म। अब समझो, अब पावर क्या चीज होती है, ये चीज देखो। अब हम पावर की बात करते हैं। क्या? पावर। ठीक है भाई, पावर में जब हम बात करते हैं, पावर में जैसे मान लो हमने ये चीज देखा था, y की पावर 10, तो इसमें पावर क्या है भाई? वन। 10। हाँ, अपने पास 10 हो जाएगी पावर, y की पावर है 10। लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। किसकी बात करते हैं? हाईएस्ट। हाईएस्ट ऑर्डर पर। हाँ हाँ, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर की बात कर रहे होते हैं हम। हम्म। जो आएगा उसकी पावर, समझे? जो हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर की बात करते हैं हम। गॉट इट? तो सबसे पहले तो देखो, और पावर इसमें कौन सी हो जाएगी? मान लो भाई इसकी पावर मैंने 10 लिख दी, ठीक है, और ये हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? टेन। है? टेन। हाँ, 10 आ जाएगी पावर। और ऑर्डर कौन सा है भाई ये? सेकंड। हाँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसकी पावर है 10। ठीक है, अब ये टेन। देखो सेम इस इक्वेशन में देखो भाई, इस इक्वेशन में देखो, सबसे पहले तो ऑर्डर देखो हाईएस्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हो गया? ऑर्डर है भाई सेकंड। अपना कौन सा ऑर्डर?
सेकंड। हाँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा अपना, ठीक है। और जब आप पावर की बात करोगे तो पावर क्या चीज होती है? हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या? हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर चेक कर रहे होते हैं हम। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इसकी पावर 3। है भाई? 3। हाँ, इसकी पावर आ जाएगी अपने पास 3। ठीक है। हम्म। ओके। एंड पावर को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। हम्म। समझ गए यार? हाँ। पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। क्या ऑर्डर एंड डिग्री का फंडा क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया कि क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है पावर? हाँ भी आ गया। ओके, ठीक है यार। हाँ देखो, समझ में आ गई? अब हम्म। आसान है, देखो। अब अपना, मान लो ये हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट होगा आपका कहाँ? हाईएस्ट ऑर्डर, राइट? हम्म। यहाँ पे हमेशा याद रखना, पहले जो पहले फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो आपका हाईएस्ट ऑर्डर रहता है। क्या? हाईएस्ट ऑर्डर एक जनरल आइडियल होती है। वैसे तो हाईएस्ट ऑर्डर आपका कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जब उसके पावर होता है, यहाँ पे इसकी पावर होती है पावर, ऊपर वाला पावर, ठीक है, प्लस में कोफिशियंट की पावर। ये पावर कम होती जाती है, n-1 dx। ठीक है भाई, डी की ठीक है। पावर में n-1 इंटू में y, इसकी पावर n-1। ठीक है, ऐसे करते करते आपका an e की पावर n-2 इंटू में y डिवाइड बाय में a की पावर n-2। ठीक है भाई, ऐसे करते करते लास्ट में a नोट y तक चला जाएगा, इज इक्वल टू b। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है भाई ये? जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, जनरल इक्वेशन होती है। हम्म। क्लियर है यार? ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। ये चीज देखो, ये हम बात कर रहे हैं लीनियर की। किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर, है ना? हम्म। लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम। हम्म। और लीनियर में आपकी डिग्री हमेशा क्या हो जाएगी? 1। 1। ठीक है। और ये जितने भी अपने पास ये a0, a1, ये सारे के सारे क्या है भाई? कोफिशियंट। क्या है ये? कोफिशिएंट। कोफिशियंट। और हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट है ये। ठीक है, इनकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? हम्म। समझ गए भाई? हाँ भैया। ओके, ठीक है। अब ये चीज देखो यार, क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इनकी पावर देखो कितनी है, 1। हम्म। पावर कितनी है? 1। तो क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? हाँ। है ना? हम्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। बट ये चीज याद रखना भाई, आपको जब देखोगे इनकी कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो ये चीज देखो, ये भी एक्स का फैक्टर है, दिखाई दे रहा है? ये भी एक्स का फैक्टर है। बट ये साइन वाई है, ये तो कांस्टेंट है ना। और ये तो प्रॉपर कांस्टेंट हम्म। भी नहीं है, तो एक्स वाई का एक्स का फंक्शन ही नहीं है ये तो। समझ रही है? ये तो एक्स को लेके ही नहीं चलता है, राइट? तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ, नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स? फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो एक्स को कंटेन ही नहीं करता। अगर ये साइन एक्स होता यहाँ पे तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे साइन वाई दे रहा है मेरे पास। दे रहा है नहीं दे रहा? बताओ भाई। हाँ दे रहे हैं। समझे? हम्म। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई? नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? हाँ। ठीक है भाई। तो क्या आप लीनियर डिफरेंशियल लेकिन इक्वेशन एंड नॉन पावर डिफरेंट? भी, पावर भी तो क्या? सबकी सेम है। पावर। यार पावर तो सेम है, पावर तो सेम है, लेकिन ये तो देखो एक्स का कोफिशिएंट तो नहीं है ना ये। समझ रहे हम्म। हो? हम किसका डिफरेंशिएट करें? एक्स के रिस्पेक्ट में तो करें ना। हम्म। समझ रहे हो? और ये तो साइन वाई दे दिया। आप ये देखो, इसको तो मैं कांस्टेंट मान लूंगा, ये तो कांस्टेंट है ना।
ये तो हमेशा की वैल्यू सेम रखेगा, वाई की वैल्यू जो पुट करेंगे। लेकिन ये चीज देखो भाई, ये तो साइन का फंक्शन लेके हो रही है, तो भाई वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है ये। कांस्टेंट एक्स के सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, ये भी देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। बट ये तो अकेला दे दिया इसके अंदर। हम्म। ठीक है। क्या कोई डाउट है भाई? नहीं। है? नहीं। ओके, ठीक है भाई। ओके फाइन, देखो अब सबसे पहले समझो। अब हम बात करते हैं भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। अब हम इनके ऊपर बहुत सारे दबा के क्वेश्चन बनते हैं भाई कि लीनियर इक्वेशन सोल्व कैसे होती है, सारी चीज, ठीक है। हम्म। अब देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, डी वाई, और मोस्टली सीबीएसई में यही आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई प्लस में इज इक्वल टू में क्यू, ठीक है, ठीक इज है। इक्वल टू में क्यू, करेक्ट। हम्म। और ये जो पी एंड क्यू है, ये आपके फंक्शन से बिलोंग करते हैं, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हाँ। और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये फंक्शन से भी बिलोंग करते हुए हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, इसको हम, बट जो चीज देखने की है ना, ये वाई की चीज देखने की है हमेशा, ये वाई की फॉर्म में दिया मिलेगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस। ठीक है। हम्म। और देखो मोस्टली सीबीएसई में यही आता है कि भाई सीबीएसई में आपको वाई की फॉर्म में ही दिया मिलेगा, कैसे दिया मिलेगा, वाई की फॉर्म में, ठीक है। बट पता क्या होता है जब जेई वगैरह के क्वेश्चन करते हैं, तो वो ऐसे भी देता है, एक्स के रिस्पेक्ट का, एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में प्लस में पी एक्स दे देगा यहाँ पे। अब क्या दे देगा ये, एक्स के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ गए भाई, ये एक्स के रिस्पेक्ट हाँ। में दे देगा, ठीक है। बट ये सीबीएसई में नहीं आती है भाई, अपने अपने को सिर्फ ये करने की जरूरत है, ठीक है, यही आती है बस। ओके, हम्म। ठीक है भाई। अब ये देखो सबसे पहले मेथड कैसे करते हैं इसको, देखो जैसे मान लो ये है, ये देखो इस फॉर्म में है ना ये, हाँ। ठीक है। अब ये चीज ध्यान से देखना, डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में पी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है इंटू में वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो अब भैया आते हैं आपके एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कौन से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, ये चीज समझो ध्यान से बस। वो ये होता है, ये जो y के साथ लगा हुआ फंक्शन है ना, इसका इंटीग्रेशन कर दो e की पावर में बस, e की पावर में, क्या, e की पावर में इसका इंटीग्रेशन कर दो बस, सिंपल, समझ गए। ये इसको मैं क्या हम्म। बोलूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गॉट इट यार, हाँ। समझ गए, तो ये क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ आगे तो नहीं भूलोगे कि भैया ये क्या चीज है, पूछूं मैं कभी है। हम्म। ओके ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ पी। x इंटू, हम्म। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ठीक कर है। देंगे, ये वाला जो फैक्टर है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ठीक है। हाँ ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इसका इंटीग्रेशन, p का इंटीग्रेशन, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, क्या, e की पावर में p का पी इंटीग्रेशन का। dx, सिंपल। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो होता क्या है, एक वो फैक्टर होता है विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू ए डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब भाई जो ये होता है पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती नहीं है, जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, समझ में आया। हाँ। उसको हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना जैसे कोई भी ये होता है अपने पास, एक वो फैक्टर होता है जब हम उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इट बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, परफेक्ट डेरिवेटिव, फिर वो परफेक्ट डेरिवेटिव बनेगा भाई वो, समझ गए। हम्म। तो क्या चीज समझ में आ गई भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज होती है यार।
ई की हाँ। पावर में इंटीग्रेशन कर देंगे पी का। का। तो बुलाना। ठीक है, ये देखो। तो क्या इसका प्रूफ कराने की नीड है भाई? देखो प्रूफ देखो एक बार इसका। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये डी वाई बाई डी हम्म। एक्स, ये पी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सारे के सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये आप जितने भी देख पा रहे हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गॉट इट। हम्म। ये भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है यार। ठीक है। ओके। और जब इसका मेथड देखो कैसे करते हैं भाई, बस ये फॉर्मूला याद रखना भाई अपने को, ठीक है। हम्म। ओके, इसको लिखते कैसे ये चीज देखो। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन इंटू में वाई डी एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना भाई बस, याद होगा पहले भी है। हाँ, किया हुआ है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, समझ गए। हम्म। अब इसके ऊपर बस अपने को दबा के क्वेश्चन करने हैं और कुछ भी नहीं है बस। 1 मिनट देना। हेलो। हेलो। हाँ देखो भाई, तो इनका प्रोसेस देखो, फिर हम करते कैसे हैं देखो। जैसे अपने पास ये आ गया डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू में क्यू, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो निकलेगा कैसे? ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन कर दो भाई, बस सिंपल। दिस हम्म। इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। एंड फिर जो उसके बाद जो हम कॉल करेंगे अपना आगे की चीज, वो क्या करेंगे? वाई टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर। ये जो क्यू होगा यहां पे क्यू क्यू लेके इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में डीएक्स। समझ गए भाई? क्या मेथड पता लग गया आपको? हाँ। वाई टाइम, ये पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर वाई इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, देन वाई इंटू में डीएक्स। ठीक समझ गए? हम्म। गॉट इट यार। हाँ। ओके ठीक है भाई। हाँ तो यही चीज देखो, ठीक है। हम्म। ये देखो फिर कैसे कर देंगे, वाई टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ले लेंगे पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। समझ गए भाई? हाँ भैया। ओके ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ये डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल प्लस में टू वाई इज इक्वल टू में साइन एक्स। भाई बैकग्राउंड में आवाज तो नहीं आ रही आपको? नहीं। जम्मा भी नहीं आ रही? नहीं। ओके ठीक है भाई। ये देखो फिर, ये होता पी, है ना पी, ये होता अपने पास क्यू, राइट। हम्म। फिर पी क्या आ जाएगा भाई अपने पास? टू। लिखने का तरीका देख लो भाई, ऐसे ही लिखते हैं फिर इसको हम, क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या आप देख पा रहे हो ये किस फॉर्म में आ गया? ये तो इस फॉर्म में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू में क्यू, है ना। हम्म। समझ गए? हाँ। ओके ठीक है। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे? ई की पावर पी का डिफरेंशिएशन। अबे डिफरेंशिएशन कैसे बोल रहे हो? 500 बार भोग के हटा यार। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। हाँ, कहाँ रहते हो भाई तुम?
भूल जाते हो, दिमाग कहीं और चल रहा होता तुम्हारा। नहीं। पता नहीं भाई मेरे को तो। ठीक है, अब हम्म। देखो, ई की पावर में 2 dx, ओके। हाँ। अब ये देखो, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, ई की 2x प्लस में सी आ जाए। और ये देखो, ये प्लस में सी करते हैं ना, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्या। ये प्लस में क्या? सी करते हैं यहाँ पे, नो नीड। प्लस में सी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, समझ गए। हाँ। ई की पावर 2x, ये क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ गए। हाँ। ओके, ठीक है। अब ये देखो आगे, अब उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, कर देंगे ना। हाँ। अब ये देखो, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में ई की, इंटू में q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ऐसे। अब इसको फैक्टर में पुट कर दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था भाई मेरे पास, ई की पावर 2x, 2x। है ना। हम्म। ई की पावर 2x पुट कर देंगे यहाँ पे। q क्या था भाई मेरे पास, साइन। q है मेरे पास साइन x, ये रहा साइन x, है ना। हम्म। q है अपने पास साइन x, इंटू में ई की पावर 2x, गॉट इट। हाँ। अब यहाँ पे क्या लगेगा, बाई पार्ट्स मेथड, बाई पार्ट्स मेथड, राइट। आईलेट वाला, हाँ। आईलेट। तो बताओ भाई, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे पहले, साइन को। फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे भाई। हाँ, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे साइन साइन को। को। एंड सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे भाई, ई को। फर्स्ट सेकंड फंक्शन। हाँ, ई को। हाँ, ठीक है भाई, ये हो जाएगा अपना सेकंड फंक्शन। इसको बाई पार्ट्स के थ्रू सोल्व कर देंगे, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू मैम, इंटीग्रेटिंग पावर ई की पावर 2x है, सॉरी, ठीक है। अब इसको बाई पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट को ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट को ऐसे ही लिख देंगे। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है ना, हाँ। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही इंटीग्रेशन होता है, अपॉन में 2 कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, माइनस में पहले का क्या इंटीग्रेशन। हम्म। हम्म। इसका डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, फिर इंटू में ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन। समझ गए भाई, हम्म। कर लोगे यार। हाँ। फिर ये देखो, साइन एक्स ई की 2x डिवाइड में 2, माइनस में कोस एक्स ई की पावर 2x बाय में 4, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो वही आ जाएगा ना। गॉट इट। हम्म। हाँ। क्लियर है भाई, हाँ भैया। कर लोगे। हाँ। ओके, ठीक है, फिर देखो ये सारी की सारी अपनी कैलकुलेशन इससे आगे, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या? समझ गई, इज दिस क्लियर टू यू। हाँ। ओके, ठीक है भाई। ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम। क्या है मेरे पास, डी वाई बाई में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वाई बाई एक्स। इज इक्वल टू में x। हाँ ठीक है, ये अपने पास। अब p की वैल्यू देखो, क्या ये 1/x नहीं आ जाएगा, p की वैल्यू क्या है 1/x, q की वैल्यू बाई क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। है ना। अब फटाफट हम्म। से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, हम्म। पी का e, इंटीग्रेशन डी एक्स। हाँ p का इंटीग्रेशन dx, ये आ जाएगा। फिर e की पावर में 1/x का dx कितना आ गया, log x। लोग अब एक्स। ये चीज ध्यान से हम्म। देखो भाई, e की पावर में log x होता है, समझे। हम्म। और इसका यहाँ पे क्या है, बेस e है, समझे, हाँ। राइट। तो क्या मैं इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, नीचे x लगा दो, log e इज टू e, और यहाँ पे ये आ गया log a इज टू a, क्या होता है भाई ये,
वन के इक्वल। हाँ, वन के इक्वल, राइट। तो एक्स की पावर वन आ जाएगा। एक्स क्या आ गया मेरे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया भाई? वन। वन। एक्स। एक्स आ गया, वन कहाँ से आ गया? ठीक है यार। ठीक है। अब अपन फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पास? वाई टाइम इंटीग्रेशन फैक्टर, वाई टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है भाई? एक्स। इंटू में क्यू कितना है? एक्स। हम्म। और ये देखो क्यू कितना, एक्स स्क्वायर है ना मेरे पास। ये देखो पहले तो क्यू ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास एक्स, यही होगा टू में डी एक्स। हाँ। तो वाई एक्स इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब दे रखे है मेरे पास। तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फोर बाई में फोर प्लस में सी। ये आ गया भाई मेरे पास। बताओ, क्लियर है? हाँ भैया। समझ गए ना यार? हम्म। ओके ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, एक आसान सा। देखो, इसलिए मल्टीपल क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई मैं, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर हो जाए। सीबीएसई में आते ही आते हैं यार ये। प्लस में सिकेंट एक्स वाई इज इक्वल टू में टेन एक्स, ये आ गया मेरे पास। ठीक है। पी ठीक कितना है। है मेरे पास? सिकेंट एक्स। टेन एक्स। क्यू मेरे पास कितना है? टेन एक्स। टेन एक्स। ठीक है। हम्म। अब देखो, पी है अपने पास ये, क्यू है अपने पास ये। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। कितना आ गया? ई की पावर में, सेकेंड एक्स। पता नहीं भाई, पता नहीं ये कहाँ सोए रहते हो भाई तुम। बंटी अब तुम्हारा ई। साबुन स्लो है क्या? ई की पावर में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? लॉग सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है। हाँ। लॉग सिकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स। सेम वही चीज आ गया, यहां भी ई आ गया, बेस सेम। और ये भी नीचे सेम है। क्या आ जाएगा इसका? सिकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स। ये आ गया इसका, क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब ये अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पुट कर देंगे। सिंपल इक्वेशन लिखो। y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका d ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन कर दो। सिंपल। और हम्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है मेरे पास? सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। हाँ। सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। और भाई कल वाला मैथ का पेपर चेक किया? हाँ कर लिया। कितने बन रहे हैं भाई? ऑप्शन टाइप तो दो गलत हैं, और वो जो एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन गलत था, और एक 29 वाला। अच्छा, हम्म। तो बन कितने रहे हैं भाई? नंबर काउंट नहीं किए। अच्छा, क्या बोलूं भाई मैं। y टाइम्स सिकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स इज इक्वल टू में q टाइम्स टेन एक्स टेन। सेकेंड एक्स सिकेंट प्लस एक्स 10 प्लस एक्स। टेन एक्स हम्म। dx। dx। ठीक है। हम्म। ये आ गया भाई मेरे पास। ओके। ठीक है। भाई मैथमेटिक्स में एक बात बताओ यार, इन दो चैप्टर को छोड़ के भी तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई। नहीं यारी। फिर तुम बोलो डिफरेंशिएशन का गलत हो गया था। लास्ट में गलत हो गया था। अच्छा अच्छा, करो भाई, नहीं तो मैथ्स का कोई वो नहीं है यार। और सच बताऊं, लेके आ सकते हो भाई तुम। जितना मैंने पेपर देखा ना, आराम से बन सकते हैं भाई तुम्हारे। 100 नहीं तो 95 तक तो आराम तक पहुंच सकते हो यार तुम। लग रहा है तुम्हें ये? उस दिन तो 63 आए थे। 63 तो आए थे। हाँ तो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना। अभी तुम क्लोज हो, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिकेंट एक्स टेन एक्स आ गया मेरे पास, प्लस में टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है। हम्म।
ये देखो भाई 10x क्या होगा इसको। ठीक है। अब ये पूरा पूरा किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, सिकेंट एक्स प्लस 10x माइनस में x प्लस में c। ये आ गया भाई, बताओ क्या ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन कर लोगे यार आराम से? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हैं? नहीं। ओके ठीक है भाई। अब ये चीज देखो यार, ये चीज हमेशा ध्यान रखना भाई। अगर मान लो आपके पास ये आ गया कोस स्क्वेयर एक्स डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 10x, अगर अपने पास ये बन रहा है तो सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट 1 होना चाहिए। समझ में आया? इसके मिलता जुलता कुछ भी नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट कितना हो जाएगा? 1। 1। इसका कोफिशियंट हमेशा 1 करो आप, ठीक है? गॉट इट यार? हम्म। तो आप इसका कोफिशिएंट कैसे 1 करोगे? डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाय कोस स्क्वायर एक्स। समझ गए? डिवाइड क्या कर देंगे? डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स कर देंगे। हाँ। तो अगर इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में कोस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सिकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स। हम्म। हम्म। और 10 के डिवाइड में जब मैं इसको डिवाइड करता हूं कोस स्क्वायर एक्स से, ठीक है? हम्म। ओके। देन अपने पास ये चीज क्या आ जाएगी भाई, साइन अपोन में कोस करके ये आ जाएगी सिकेंड स्क्वायर एक्स 10x। हाँ तो क्योंकि कोस ऊपर जाए क्या हो जाएगा, सिकेंड हो जाएगा। हम्म। सिकेंड स्क्वायर एक्स 10x हो गया ना? हाँ। अब देखो, अब ये नॉर्मल इक्वेशन में बनी, मैं ये कहना चाहता हूं dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा ही 1 रखना इस चीज में। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 होना ही होना चाहिए। समझ गया? अगर नहीं है तो करो। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब ये देखो, ये अपने पास हो गया p। ये क्या है? p। ये क्या है? q। है ना? क्यों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? e की पावर इंटीग्रेशन में सिकेंड स्क्वायर एक्स dx, है ना? हाँ। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 10x। ये आ गया भाई। हम्म। ये क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आह, ये देखो, अब इक्वेशन में पुट कर दो, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में d ऑफ x। y टाइम इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x, क्या आ गया, इज इक्वल टू में q क्या है, सिकेंड स्क्वायर एक्स 10x हम्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x इंटू में dx। ये आ गया मेरे पास, ठीक है? हाँ। अब ये चीज देखो, 10x को अगर मैं t पुट कर देता हूं तो 10x का डिफरेंशिएशन सिकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। समझ गए? हम्म। अब ये चीज देखो, और ये चीज मिल रहा है ना आपको? है? हाँ। हाँ तो पुट कर दो। देखो y इज इक्वल टू ई की 10x इज इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में t। ये e की पावर में t आ गया। एंड यहाँ पे क्या आ गया भाई, 10x को हमने t मान लिया था और ये सारा का सारा dt हो गया। तो t dt नहीं आ गया फिर अपना, है ना? हम्म। क्लियर है? फिर आप उसको उस साइड भेज देना, फिर आप इसको इस साइड भेज दोगे, है ना? क्या आ जाएगा, y e की 10x इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ e की t फिर t dt, है ना? हम्म। फिर इसका e की y इंटू में e की पावर 10x इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई अपना, फिर इसको सोल्व करेंगे, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है। फिर ये देखो यहाँ पे 1 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा भाई अपने पास, प्लस का e की t प्लस में हाँ। c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो दोबारा, सिंपल। बताओ, कर लोगे ना भाई? आसान होंगे यहाँ तक का हाँ तो सब आसान है। में सेम ही है यार, सब में प्रोसेस, है ना? हम्म। अब ये देखो यार, देखो एक्स डी वाई बाई में डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ एक्स, ये मेरे पास, ठीक है? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका कोफिशिएंट कितना करना पड़ेगा? 2।
क्या टू? क्या टू? कोफिशिएंट। किसका टू? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अरे भाई तुम्हारा माथा खराब है क्या? मैं 2 घंटे से एक ही चीज भोग रहा हूँ यार। इस सबसे पहले dy/dx का कोफिशिएंट 1 करो। हाँ। इजंट यू गेटिंग अ पॉइंट यार? क्या जेनुअनली समझ में नहीं आ रहा क्या? इतना बेकार पढ़ाता हूँ क्या भाई मैं? आ रहा है भैया। तो भाई कहाँ दिक्कत आ रही है यार? एक बार मेरे को ये भी बता दो भाई। मैं सेम चीज को 5 बार रिपीट करने के बाद 10वीं बार आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें क्या करना, फिर भी आप नहीं बता पा रहे यार। तो कैसे सोचोगे भाई इस क्वेश्चन में यार तुम? जब मैंने सेम चीज बोल दी, किसका कोफिशिएंट 1 करो। भाई सच बताओ, कोई दिक्कत है क्या यार? तो जानना है भाई मेरे नहीं को। भी। बता दे भाई। हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यार फिर एक बात तो, रीजन तो दो मेरे को, जस्टिफिकेशन तो दो कि भाई क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हो यार। या तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई, झूठा ही बैठे यहाँ हो रहा है। समझ आ रहा है। मतलब समझ आ रहा है तो बता क्यों नहीं रहे यार? बताओ। ओह माय- बताओ यार। बताओ भाई। मेरे को लगा इसमें आप डिग्री भी यूज करोगे। डिग्री यूज करोगे मतलब कैसे? डिग्री तो यूज करेंगे, ऊपर। लेकिन एक बात बताओ, इस टाइप के मैं आपको 5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, क्या मैं सब में सेम काम नहीं कर रहा हूँ? मैं मैं यहां से बताता आ रहा हूँ कि भाई मेरा सबसे दुनिया का सबसे एक मकसद है, इसका कोफिशिएंट को 1 करो पहले। ये जो हरामखोर खड़ा है इसको हटाओ यहाँ से। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए यहाँ पे। ये वाली चीज, इनका कोफिशिएंट 1 करो। और मैंने कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई क्यों की, डिवाइड क्यों किया था? इसीलिए किया था। dy/dy इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ना कि कुछ और होगा। कुछ और होगा तो उसका कोफिशिएंट हटाओ वहां से। हम्म। राइट? ये कुछ और बोला था भाई मैंने। सेम काम यहां से लेके यहां तक करता आ रहा हूँ भाई मैं। बताओ क्या करूंगा अब इसमें मैं? कोफिशिएंट 1 करोगे। और कैसे करेंगे? आ, ई की देखो पावर। यार। यार तुम ई की पावर पे कहाँ चले गए भाई? कहाँ? यार एक बात बताओ, यार कितनी सिंपल जिंदगी है भाई, तुमने कितनी कॉम्प्लेक्स बना रखी है यार। फिर तो समझ से ही बाहर है भाई। यार इस एक्स को हटाना है, बस सिंपल इतना करना है यार। इस किसको मारो जान से भाई। मैं ब्रूटल लैंग्वेज पे आऊंगा, इसको घटाओ यहां से। इसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अब इसको अगर मेरे को ये हटाना पड़ेगा तो डिवाइड कर दो ना यार। एक्स डिवाइडेड बाई में एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अपने पास। बताओ यार। बोले में एक्स स्क्वायर भी तो है। कहाँ एक्स स्क्वेयर कहाँ? हाँ तो उससे यार मेरा मेन जिंदगी का गोल क्या है वो समझो। मेरा जिंदगी का गोल है भाई, इसको हटाना है बस बस। इसको हटाना, और तू जो मर्जी कर बस। मेरा मेन गोल ये है। हैं? हम्म। तो भाई समझ रहे हो यार? समझ तो क्या ही रहे हो भाई, पता लग गया मेरे को, समझ तो कुछ नहीं रहे हो तुम यार। क्या भाई कोई दिक्कत है क्या यार? या भाई तुम नहीं मुंह पे नहीं। बोल दो कि भाई बेकार पढ़ाते हो यार तुम, मेरे बस की नहीं है भाई। नहीं। या फिर मेरे को जेनुअनली इशू दो भाई कि ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती है। उस चीज के ऊपर काम करूं भाई फिर। नहीं भी आ रहे हैं समझ में एक बार। मेरे को रिवीजन करना है। फिर ओके ये ठीक है। हाँ। फिर ही कर पाऊंगी मैं। अच्छा फिर ही कर पाओगे? हम्म। ओके ठीक है यार। ओके ऑल राइट। देखो, सबसे पहले अपना मेन गोल है भाई इस एक्स को हटाना, तो हम क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है? इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दो आप, dy में dx। भाई फिर तो यार अगर मैं इतना सारा लपेट दे रहा हूं तो तुम्हारे लिए रिवीजन करना भी बहुत सौखा काम पड़ता होगा फिर तो।
हेलो। हाँ भैया। जल्दी जवाब दिया करो भाई, इतना टाइम जनरली है नहीं यार। हम्म। हम्म। ओके। ठीक है भाई, मर्जी आपकी, क्या ही कर सकते हैं। डी वाई बाई में एक्स लगा देंगे। डी वाई बाई में डी एक्स टू वाई इज इक्वल टू एक्स एल एन ऑफ एक्स। ठीक है। इन सब का कोफिशिएंट वन हो चुका है, ये अपने पास आ गई ई की। ये अपने पास क्या आ गया भाई, पी की वैल्यू कितनी आ गई, टू बाई एक्स। देन अपने पास क्या आ गया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स एल एन ऑफ एक्स। ठीक है। हम्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, दैट विल बी अवर ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी, दैट इज आवर dx। डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर में एल एन ऑफ टू एक्स। आ गया भाई मेरे पास। हम्म। ई की पावर में टू एक्स आ जाएगा अपने पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना एक्स की पावर एल एन ऑफ ई की एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपना एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में क्यू टाइम्स में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन फैक्टर इसमें पुट कर देंगे, दैट विल बी आवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू ऑफ एक्स की पावर फोर एल एन ऑफ एक्स इंटू में डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन। बाई पार्ट्स लगा देंगे इसके अंदर, फर्स्ट को ऐसे के ऐसे दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फाइव बाई में फाइव, माइनस में पहले का दूसरे का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स हो जाएगा, इंटू में पहले का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फाइव में इंटू में डी एक्स आ जाएगा। देन अपने पास वाई एक्स की टू माइनस में एक्स की पावर फाइव एल एन ऑफ एक्स बाई में फाइव माइनस में वन अपॉन फाइव एक्स की पावर फाइव बाई में फाइव प्लस में सी, ये आ जाएगा भाई अपना, कर लेना। ओके। हम्म। सेम, इसका कोफिशिएंट वन कर देंगे, इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने डिवाइड बाय में डी एक्स, इसको एक्स से कोफिशिएंट करूंगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा। प्लस में वाई माइनस का एक्स डिवाइड बाय में एक्स आ गया अपने पास। प्लस में एक्स वाई बाई में एक्स कोट एक्स आ गया अपने पास, इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो, देन वाई कॉमन ले लेंगे इसके अंदर। देन अपने पास डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉमन ले लेंगे। वाई इंटू में वन बाई में एक्स प्लस में कोट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन आ जाएगा, पी का फैक्टर आ जाएगा अपने पास। पी विल बी इक्वल टू में वन बाई एक्स में प्लस में कोट ऑफ एक्स, क्यू की वैल्यू आ गई वन। देन अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेंगे इसके अंदर, दैट विल बी आवर एक्स साइन ऑफ एक्स। इक्वेशन में पुट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन निकाल देंगे, वाई की वैल्यू में इस फंक्शन में पुट कर देंगे। ऑल राइट। याद रखने का पॉइंट ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, एंड आप इक्वेशन में ऐसे पुट कर देते हैं। ओके। लाइक अपने पास ये क्वेश्चन है, एक्स प्लस में वाई डी वाई बाई में डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में वन, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें इसका डिवाइड चला जाएगा। देन हम क्या कर देंगे, एक्स प्लस में वाई, एक्स को उस साइड ले जाएंगे, डी वाई बाई में डी ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, पी की वैल्यू माइनस वन आ गई एंड क्यू की वैल्यू वन आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में पी ऑफ एक्स निकाल लेंगे। ई की पावर में ई की पावर में पी ऑफ एक्स कितना हो गया, वन ऑफ डी एक्स, ई की पावर एक्स आ गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पुट कर देंगे, वाई ऑफ एफ इज इक्वल टू में इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी एक्स प्लस में सी, यहाँ से सोल्व करके पुट करके अपने पास ये आ जाएगा। देन अपने पास ये चीज़ सोल्व करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट अपने पास पी की वैल्यू रखी हुई है, वाई को लेके अपने पास डायरेक्ट पी की वैल्यू आ जाएगी टू टेन एक्स, टू टेन एक्स एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इज इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ टू टेन एक्स, टू टेन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे भाई इसका। देन विल बी और इज इक्वल टू ई की पावर में टू एल एन ऑफ सेकेंड एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स, दैट विल बी आवर, ई से ई कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन पुट इन द वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका वैल्यू पुट कर देंगे भाई हम, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, फॉर्मूला पुट कर दिया, वाई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, ये अपनी इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया।
दीज आर जो क्वेश्चंस, इसका कोफिशिएंट 1 कर देंगे, इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये पी की वैल्यू आ जाएगी, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के जब अपन आ जाएगा तो वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस फैक्टर में पुट कर देंगे। उसमें पी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बाई में दे रखा है। पी की वैल्यू, पी इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स डिवाइड बाई में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये डायरेक्ट लॉग का होता है, लॉग हम्म। ई की पावर 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है इंटू में ई, ई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी आवर 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, सिंपल। होम। वाई साइड से पी की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा देंगे, ई की पावर -x, इसका डिफरेंशिएशन आ गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, देन डायरेक्ट अपने वैल्यू में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दिया हमने, देन अपने पास इक्वेशन जो आ गई है आंसर आ गया। एंड सेम वाई में निकाल लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये डिग्री एंड ऑर्डर हमने देख लिया, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद इट। गॉट इट। बस। हाँ बस, क्लियर है भाई। हाँ। कि नाइट में मिलते हैं वेक्टर के साथ। ठीक है। ओके, चलो हम्म। ठीक है।